नेचुरल वाले आजकल करते हैं, मैं नेचुरल कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं नेचुरल हूँ, मेरी नेचुरल है। अरे भाई काहे का नेचुरल है? तू B12 नहीं पीता, तू प्रोटीन नहीं पीता, तू चिकन नहीं खाता, तू फिश नहीं खाता, तो काहे का नेचुरल है तू? गलती खुद करते हैं, नाम कोच पे दे देते हैं कि फलाने कोच ने मुझे ये करा था, फलाने कोच ने मुझे ये दे दिया। लेकिन आप पूछोगे ना, अच्छा तूने डाइट ली थी? डाइट तो मैंने नहीं ली। अच्छा तूने सप्लीमेंट सही से लिए? नहीं, वो भी। लेकिन गलती किसकी है? कोच की। 2006 में मैंने पहली हड़ताल करी थी जोगानंद शास्त्री जी के घर के बाहर, और जगदम्बा कैंप मालवीय नगर में वहाँ ट्यूबवेल भी लगवाया है। जब आप दीपक जी से मिले जिस टाइम, आपने बताया कि हमने अमृतसर में शादी कर ली थी, आप गए थे, तो उस टाइम आप क्या करते थे? आपका क्या कैरियर था उस टाइम, और क्या आप जॉब करते थे, मॉडलिंग करते थे, क्या करते थे आप? मैं वैसे तो आदि साउथ इंडियन हूँ। शादी से पहले मेरा नाम रूपल मूपनार था। अच्छा। मूपनार, JK मूपनार, जो साउथ दिल्ली के अपना साउथ दिल्ली बोल रही, सॉरी, साउथ इंडिया के तमिलनाडु के CM रह चुके हैं। मैं हाफ तमिल हूँ, हाफ बंगाली हूँ। मेरी मम्मी कलकत्ता से, पापा तमिलनाडु से थे, तो मैं बहुत ही डेडली मिक्सचर हूँ। तो शुरू से ही जो मेरी इंस्पिरेशन थी वो जयललिता जी रही है। मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट्स करे हैं, 17 साल की उम्र से काम किया है, क्योंकि मेरे फादर अल्कोहलिक थे। तो बहुत छोटी उम्र से, मैंने भी बहुत छोटी उम्र से काम किया है। लेकिन मैंने ना दो लाइफ में ना भैया, दो चीज़ होती है, एक गधा होता है, एक घोड़ा होता है। घोड़ा एक बार भागता है, गधा मेहनत करता रहता है, उसको पता ही नहीं होता आप कहाँ जा रहे हो। बिल्कुल। मैंने बहुत दिमाग लगा के अपनी स्टडीज साथ साथ करी, सिम्बोसिस से अपना सब कुछ साथ साथ चलता रहा मेरी लाइफ में। तो सबसे पहले तो मैंने अपना प्रिंट शूट्स करे, मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट्स करे हैं, बहुत सारे। उसके बाद क्या हुआ, मेरा मेन था मुझे पॉलिटिक्स में जाना है। अच्छा। तो हाँ जी, तो मैंने प्रिंट शूट से स्टार्ट करा और साथ साथ ग्राउंड वर्क भी किया। 2006 में मैंने पहली हड़ताल करी थी जोगानंद शास्त्री जी के घर के बाहर, और जगदम्बा कैंप मालवीय नगर में वहाँ ट्यूबवेल भी लगवाया है। और उसके बाद मुझे पोस्ट मिली, तब जयप्रकाश अग्रवाल जी आए थे कांग्रेस में, राम बाबू जी चले गए थे, तो कांग्रेस में मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रियल सेल दिल्ली प्रदेश, 2007 में मुझे पोस्ट मिली। और उसके बाद मेरा जयप्रकाश जी से थोड़ा सा झगड़ा हो गया, तो क्योंकि मैं TB और HIV के ऊपर बहुत ज़्यादा एक कैंप चाह रही थी करना, और मैंने कालका मंदिर में भी हम लोगों ने कैंप लगाया था इस चीज़ के बारे में कि हम डॉट्स की दवाई और HIV और AIDS में क्या डिफरेंस है वो बताएं लोग। मैं आपको अगर बोलूँगी, सॉरी टू से, मैं आपको बोलूँगी आप भैया AIDS का टेस्ट करा लो, आपकी फट जाएगी। बिल्कुल। ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि AIDS और HIV में एक बहुत पतली सी लाइन है। बिल्कुल। HIV का वो है, बट AIDS और उसमें बहुत वो है। तो मैं इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहती थी, तो लेकिन सबको पता ही है जयप्रकाश अग्रवाल जी अपने फादर जैसे नहीं है इतने स्ट्रॉन्ग, वो गोलगप्पे खाने चले जाते थे। मेरे तो बहस हो गई, और ना मैंने रिज़ाइन किया, ना मैंने अपनी पोस्ट, मेरी बहुत अच्छी पोस्ट थी, पूरे दिल्ली प्रदेश की मैं महासचिव थी इंडस्ट्रियल सेल में, और मेरे लेटर हेड पे मैं 4 सेक्रेटरी अपॉइंट भी कर सकती थी। तो ना मैंने रिज़ाइन किया और ना कुछ किया। मैं गुस्से, मेरे से गलत चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होती। अभी भी मेरी पोस्ट है, मैंने रिज़ाइन, पर मैंने अपना ग्राउंड वर्क कंटिन्यू रखा। तो मैं पब्लिक फिगर, एक बोलते हैं ना, पब्लिक फिगर बनना आपको बहुत ज़रूरी होता है, पब्लिक के बीच में जाके प्यार। तो मैं साथ साथ अपना शूट्स वगैरह भी करती थी। मैंने मूवीज़ करी है, नेटफ्लिक्स में वाइट टाइगर है, और अभी XXL मूवी आई थी हुमा कुरैशी के साथ, शारे बासमी के साथ मैंने करी है। ये पिक्चर पाकिस्तान में बैन है। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी हूँ, अभी चिराग देवी क्षेत्र मेरे अंडर था। तो अभी भी स्लम से अपना मैं ग्राउंड वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं पूरी तरीके से टाइम दे नहीं पाती बेसिकली, क्योंकि आप एक टाइम पे एक ही काम कर सकते हो। मतलब ये एक मेरे बच्चे की तरह दीपक, इसके दीपक को देखना, दीपक के परिवार को देखना, मुझे अपना करियर सेक्रीफाइस करना पड़ा। लेकिन बीच में मैंने किया। 2017 में कभी मैं फर्स्ट प्लस साइज़ मॉडल हूँ, मैं मोटी हो गई इस बीच, एकदम से बूम हो गई। तो मैंने लेकिन अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा। मैं अभी भी 104-103 किलो की हूँ, पर मुझे लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और यही बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने आप से जब तक प्यार नहीं करोगे ना, आपको कोई प्यार नहीं करेगा। बिल्कुल। जैसे भी हो यार, आपको भगवान ने बनाया है। चाहे मेरी नाक टेढ़ी है, चाहे मेरी नाक ऊंची है, चाहे मेरे हाथ ऐसे, मेरा रंग काला है, गोरा है, मुझे भगवान ने दिया ये रूप रंग।
मोटी मैं हुई हूँ वो मैं अपनी लापरवाही से हुई हूँ मोटी, कि चलो वो मेरा प्रेगनेंसी के लिए बहुत ट्रीटमेंट्स चले जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए, और वो भी मैं कहूँगी कि कालका माँ ने शायद मुझे अपना बच्चा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं बाकी बच्चों को भी देख सकूँ। बिल्कुल, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करता। सही है। मुझे कोई शिकायत नहीं कि मेरे बच्चे नहीं हुए 12 साल में, क्योंकि आज की डेट में मेरे को माँ बोलने वाले इतने बच्चे हैं, अगर हो जाते तो मैं उनको कैसे देखती। तो वो सब माता रानी ने ना सब प्लान किया होता है कि ये तेरी लाइफ है। इसको दीपक को मॉडलिंग में फेम नहीं मिला, वो गंदगी थी उसके अंदर। बहुत सारे आपको पता है होमोसेक्सुअल्स होते हैं जो नए नए लड़कों को सेड्यूस करते हैं, जो कि बहुत बड़ा सच है। ये आपके ऊपर है कि आप अपने आप को बेचना चाहते हो नहीं चाहते हो। दीपक ने उस चीज़ को नो करा। आज भगवान की कृपा से इज्जत के साथ इंडिया को रिप्रेजेंट करके पब्लिक का प्यार मिला है इसको, आज भी ये फेमस है। तो ये भी तो फेमस है, बिल्कुल मेहनत करके फेमस बना है। ये आजकल को जनरेशन को देखना चाहिए, उनको चाहिए इजी हो जाएगा, शॉर्टकट। पॉलिटिक्स में भी बहुत होता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। लेकिन आपको ग्राउंड वर्क, बहुत लंबा सफर है अगर आप ग्राउंड वर्क के थ्रू फेमस होते हो। ऐसे कोई नहीं है, नितिन गडकरी जी हो गए, रमेश अंकल हो गए, सुभाष भाई साहब हो गए, मतलब सब टचवुड मेरे को बहुत अच्छे से वो करते हैं। लेकिन मैं अपना टाइम आने पे, जब मैं 40 हो जाऊंगी, मैं जब दीपक अब स्टैंड हो गया, क्योंकि टाइम बहुत देना पड़ता है ग्राउंड वर्क में। अच्छा, आना आपने पॉलिटिकल में ही आखिरी में। चलो, तो अभी क्या प्लान है आप लोगों का? अभी दीपक बस प्रो शो, अभी जून में प्रो शो है, और उसके बाद फिर 1 साल का हम गैप लेंगे, थोड़ी लेग्स पे और काम करेंगे। लेग्स पे नहीं, और अभी भगवान महादेव ने चाहा तो कुछ क्या पता अभी बूम हो जाए इस बारी। बाकी जैसी मैं अपना बेस्ट दूंगा और मेरे महादेव ने जैसा लिखा होगा वैसा होगा, जो बेस्ट होगा वो लेकिन अगर अभी भी कुछ नहीं, मैं सब कुछ महादेव पे छोड़ता हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन महादेव जैसा करेंगे वो अच्छा ही होगा। अगर इस बार मेरे को तो जो अंदर से फीलिंग आती है तो हमेशा यही आती है, तू फिक्र क्यों कर रहा है, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, कि अंग्रेज भी देखेंगे इस बार की, इस बार भी जी, इस बार जो हम अपने इंडिया का ही करेंगे। महादेव की उसमें ही फ्री पोजिंग होगी, शिफ्ट स्टैंड-अप पे करूँगा, लेकिन कुछ अलग करूँगा। ये मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन इतना पता है कि उस टाइम भी मैं स्टेज के पीछे था, तब मुझे पता नहीं था कि मैं पोजिंग में करूँगा क्या। अभी हम ऐसे थाईलैंड शो की तैयारी कर रहे थे। फर्स्ट स्टेज पे चढ़ते पता होता ना कि आप ये पोजिंग करने वाले हो, सेकंड में क्या पता आपको क्या करना है, क्योंकि फर्स्ट में ही सब कुछ कर दिया। तो मैं जब पीछे खड़ा था तो मैं ऐसे कर रहा था, तो एक फॉरनर थे, उन्होंने कहा कि वाई आर यू अपसाइड एंड डाउन। अब मेरी इतनी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मैंने कहा मैं ऊपर देख रहा हूँ और अपने महादेव इनसाइड माय शिव। तो मैंने ऐसे ये बोला कि मेरे शिव को मैं अंदर बुला रहा हूँ। तो कह रहा ओके। तो मैं पीछे खड़ा था, तो मैं ऐसे करता रहा। मैंने कहा, मैं अपना भी बात कर रहा था कि अब तो मैंने पोजिंग कर दी महादेव, अब मुझे क्या करूँ मैं। तो अंदर से आवाज़ आ रही थी मैं बैठा तू जा। तो मैं गया, मेरे साथ कब कौन सा पोस्ट कहाँ मारा क्या करा मुझे कुछ नहीं पता। 1 महीने पहले ही मुझे पोजिंग करा के डांट रही थी मैं कि क्या करते हो, तुमसे पोजिंग नहीं होती, क्या कर रहे हो तुम। मैं बहुत डंडा करती हूँ, लेकिन मेरे को ना ये था कि और ये ऐसे बैठा रहता है, सुनता रहता है, और ललिता बाबा की तरह जब मैं करूँगा ना, मतलब समझ लो कोस रहा है मुझे अंदर से। जब मैं स्टेज पे चढ़ा था तब भी मैंने पहले ही बोला था सबसे कि इस बार जब मैं चढ़ूंगा तो मैं क्लासिक का नाम बदल के चढ़ूंगा, कि इंडिया में क्लासिक इसे कहते हैं। ग्रेट। और ऐसे ही चढ़ा था, इस बार भी मैं कुछ बॉडी बिल्डर चढ़ जाते हैं, पता नहीं क्यों क्लासिक में पोजिंग करनी आती नहीं उनको, क्वार्टर टर्न होता नहीं है। बॉडी बिल्डर बहुत थिन लाइन है, बॉडी बिल्डिंग और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही दोनों एक जैसे ही लगते हैं, बट बहुत सिमेट्री और प्रोपोर्शनेट चाहिए। अब जैसे मैं आपको वुमेंस कैटेगरी का बता रही हूँ, मेरी दोस्त बिंदिया शर्मा, आपको उनको कवर करना चाहिए। शी इज़ 42, उनके बारे में मैं बताऊँगी आपको। अब वो बिकनी खेलती थी, बट बिकनी और फिजिक वुमन, अब लड़कियां सोचते हो कि जो बिकनी में खड़ी होती है वो बिकनी खेलती, नहीं, उसमें अब वेलनेस कैटेगरी आ गई, जो कि बहुत ज़्यादा टफ कैटेगरी है। तो आप मान लो कि वेलनेस इज़ मोर लाइक क्लासिक, मोर मसल बट मोर सिमेट्री। आपको शोल्डर चौड़े चाहिए, कमर पतली चाहिए, ग्लूट्स अच्छे चाहिए, हैम्स अच्छे चाहिए, मतलब हैवी। बिकनी में क्या है, बिकनी में एकदम स्लिप, तो बहुत डिफरेंस है। तो पहले तो नए बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि भाई आपकी बॉडी किस लायक है। ये नहीं कि आप कई बच्चे देखती हूँ मैं, कभी कच्ची में खड़े हो जाते हैं, कभी निक्कर में खड़े हो जाते हैं, वही क्लासिक खेल रहे होते हैं, वही बॉडी बिल्डिंग खेलते हैं, आपने भी देखा होगा, वही मेहनत दिखते चढ़ जाते हैं। अपनी एक अर्जुन वाली आंख रखो कि भाई मुझे ये चीज़, पहले अपनी बॉडी को समझो कि आपकी बॉडी किस लेवल पे है, बिल्कुल क्या कर सकते हो आप। एक काम करो, हाँ, एक चीज़ पहले इसके लिए आपको एक अच्छा कोच बहुत ज़रूरत है। आपको स्टडी करना है कि अब बच्चा क्या है, नया बच्चा वो चला गया आपके पास, भैया मेरे को तैयार कर दो, हाँ भाई ठीक है ले जो भी है, मतलब
अननेसेसरी की चीज़ें वो। अब बॉडी बिल्डिंग जो है ना, जो ये फील्ड है, इट्स लाइक फिल्म इंडस्ट्री। बिल्कुल। अगर आप IHFF जो है, इट्स लाइक फिल्म इंडस्ट्री। आप मेरे से उस दिन पूछ रहे थे जब हम अनुज के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पठारे सर, चेतन जी को मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ उनको, मैं संजय मौर्य सर को पर्सनली जानती हूँ क्योंकि दीपक संजय मौर्य सर, लेकिन मैं किसी फेडरेशन को गलत नहीं बोल रही क्योंकि स्टेज है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलेगी नहीं तो आप आगे जाओगे कैसे। IHFF एक ऐसा फील्ड है कि इसमें से ना आप मुझे निकाल के देना, मैं मनीष सर को टैग करूँगी ये वाला। IHFF एक ऐसा फील्ड है जिसमें वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स उसमें एग्जीबिशंस में आते हैं। जब कोई एथलीट जीतता है तो ब्रांड्स की नज़र पड़ती है। अच्छे ब्रांड्स 1 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए भी महीना देते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मेरी सोर्स ऑफ इनकम जिम से इतनी नहीं है जितनी मेरी ब्रांड्स और मेरे प्रमोशन से है। उससे मतलब मैं आपको जो रियलिटी वो बता रही हूँ। तो आपको मैं पठारे सर की फेडरेशन में ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं जो कि मैं कह रही हूँ अगर बॉडी बिल्डिंग में आ गए सुनीत की तरह तो वो पहली बार में ही प्रो कार्ड जीत जाएंगे। पहली बार में ही प्रो कार्ड जीत जाएंगे। और मुझे अनुज को मैंने बोला भी था और आई नो ही इज़ मे बी बहुत जल्द, क्योंकि मुझे अनुज को देख के लगता है कि वो इकलौते इंडियन ऐसे इतनी बड़ी तो उनकी मेरी गुद्दी जितनी तो उनके काव्स है। मतलब यार आप सोचो, आप ओलंपिया शो देखने जाते हो, शेरू क्लासिक देखने जाते हो, क्या अनुज जैसे या और भी जैसे राम जी है और भी बहुत सारे मुरली वगैरह इस तरीके के बड़े बॉडी बिल्डर क्या आपने IHFF में देखे? नहीं, क्योंकि वो फेडरेशन के चक्कर में ना बंद के रह जाते हैं और उसकी वजह से ना अपने आप को प्रमोट नहीं कर पाते। उनके पास अच्छे ब्रांड्स नहीं है, उनका सोशल मीडिया स्लो है। तो IHFF ना एक बहुत अच्छा फील्ड है। बिल्कुल। IHFF जब जाओगे तो कभी रणवीर सिंह आ रहा है, कभी शाहिद कपूर आ रहा है, कभी सलमान खान आ रहा है, और अच्छे प्लेयर्स भी आते हैं जो बाहर के, सीबम आ रहे हैं, आदि चुपान आता है, फ्लित आता है। तो हमारे इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है ना कि बाहर के प्लेयर बिल्कुल आते हैं यहाँ पे। अब सोचिए यहाँ पे प्रो शोज हो रहे हैं, हम प्रो के लिए जाते हैं बाहर, अब वो यहाँ लेके आए कि हम यहाँ खेलें, यहाँ पे वो लोग आए। हमारे इंडिया के लिए कितने वो लोग बात है कि आएंगे मनीष गांधी जी और शेरू जी और हेमंत पाजी इंडिया के अंदर प्रो शो लेकर आए भाई। अब पूरे वर्ल्ड से इस बार आपको जो, मुझे नहीं पता दीपक के साथ इस बार कौन कौन से प्रो एथलीट ऑल ओवर वर्ल्ड, क्योंकि इस बार थाईलैंड प्रो शो नहीं हो रहा, तो ऑब्वियसली बात है वो भी आएंगे Naturally। तो भाई बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है इस बार ना। तो मतलब मजा तो तगड़ी फाइट में ही आता है, ये 4 में मजा नहीं आता ना, मजा तो तगड़े में ही आता है। जो इतने अगर आप सीनियर के बीच में अगर आप हारते भी हो ना तो उसे हार नहीं गए, तो आप कहते हो कि जिन आप 10 के बीच में खड़े थे तो वो कौन है, वो कब से प्रो हैं और वो, और आप अभी हो, आप उनको देख के मोटिवेट हो कि ये नहीं कि। और बहुत अच्छी बात ये है कि आप किसी को देख के ना ये मत सोचो कि यार मेरा इस बार नहीं होगा, आप ये सोचो कि आप लाइनअप में भी तो हो। बिल्कुल। वो कब से प्रो हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि आप अगर आप टॉप, मैंने जो सुना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप टॉप 3 की लाइन में आ जाते हो तो आप सोचो कि आप टॉप 3 की लाइनअप में आ रहे हो ना, तो आप बाहर जाके अगले साल या आने वाले 2 सालों के अंदर प्रो शो में पहुँच जाओगे, 100%। क्योंकि अभी उनके साथ आप टॉप 3 के अंदर आ रहे हो। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात है। और दीपक जी अब ये बताओ, और रूपल जी आप भी दोनों, कि यूथ देख रहा है आपको बहुत लोग देखते हैं, बता दूं मैं, आप बहुत पॉपुलर है दोनों और बहुत अच्छे हो आप, और हमारी शुभकामनाएं, हमारे चैनल की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। मुझे पूरा फेथ है, मैं बहुत इंटरव्यू ले चुका, पर दीपक की जैसी पोजिंग मैंने देखी है, मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसी पोजिंग नहीं देखी कहीं भी। ये आपको बहुत लोगों ने बताया भी होगा। शिव तांडव पे जो पोजिंग करी है इन्होंने, कभी मतलब एक यूनिक चीज़ दिखाई है बिल्कुल अलग से, और पोजिंग बहुत ही अच्छी थी। तो बताओ आप नए बच्चों के लिए कि भैया कैसे जिम में, जो क्योंकि यही हमारा चैनल का मोटिव है कि यूथ को बताना कि भाई कैसे जिम करना चाहिए, जल्दबाजी करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या ज़रूरत है फिट रहने के लिए, फिटनेस क्या चीज़ है, बॉडी बिल्डिंग क्या चीज़ है, सब बताओ आप। और मैम आप लड़कियों के बारे में बताना। मैं लड़कियों की नहीं, मैं ये दोनों के बारे में बताती। पहले तो मैं एक सबसे बड़ी चीज़ आपको, छोटी सी चीज़ ये कहूँगा कि आप ना आप अच्छे काम करो। आपको अगर आप जितना गलत करोगे ना, घूम के ऊपर वाला आपको डबल देगा, उसका टैक्स के साथ देगा, आपको GST VST सब लगा देगा। बिल्कुल। तो आप ना अच्छे काम करते रहो तो भगवान आपको प्लस में GST अच्छे में देगा। बिल्कुल, आपको अच्छे देगा, अच्छा ये करेगा। उन लोगों के लिए जो नए जनरेशन के बच्चों को खराब कर रहे हैं,
कुछ कोचेज़ ऐसे हैं, कुछ जिम ट्रेनर्स ऐसे हैं जो हकीकत में बच्चों को ख़राब कर देते हैं, और कई उसके बाद क्या होता है, पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो देखिए, आप एक अच्छे इंसान बनो, कहीं आप किसी भी फील्ड में हो, आप पुलिस में हो, ठीक है, आपको शौक है फेमस होने का, बिल्कुल, जो रियलिटी है, बिल्कुल। इसलिए आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपको स्पोर्ट्स से प्यार भी है, सही है, ठीक है, आप खुद भी फिट हैं, पुलिस में भी है, आपको स्पोर्ट्स से प्यार है और आप इस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हो, ये आपका मकसद है। बिल्कुल। तो जब इंसान की नीयत अच्छी होती है, पहली तो इंसान को अपनी नीयत सही रखो, तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। राइट। दूसरी चीज़, आप सबसे पहले अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो, मैं बोलूँगी कि मुझे बिकनी खेलना है, मैं नहीं कर सकती। मैं सबसे बड़े कोच बिकनी के वर्ल्ड में किम है, मैं उनके पास भी चली जाऊंगी, वो मुझे बोलते हैं क्योंकि मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर वो नहीं है। लेकिन कोच की भी गलती नहीं होती। मैं कहूँगा कि मैं किसी के पास गया, अब मैं कहूँगा भाई मुझे तो 3 महीने में ना आप ना वो बना दो आर्नोल्ड, 3 महीने में कैसे बना देगा वो आर्नोल्ड, और वो आपको पहली बारी में कैसे बता देगा हाँ तू बॉडी बिल्डर ही बनेगा। बिल्कुल। अब तुम उसके पास गए हो, उसने तुम्हें कराई, ट्रेनिंग कराएगा, वो तुम्हारी बॉडी को समझेगा, ऑब्जर्व करेगा तुम्हारी बॉडी को। मैंने दे दिया खीरा, अब मेरे कोच को पता लगेगा कि वो खीरा भी खा सकता है, ब्रोकली भी खा सकता है, लेकिन मेरी बॉडी को सूट ही नहीं करता। बिल्कुल। वो तब मैं उसे बताऊंगा, 1 महीना 1.5 महीना जो लगेगा उसमें वो समझेगा कि हाँ इसकी ब्रोकली को, इसकी बॉडी को ब्रोकली मशरूम ये सूट नहीं हो रहा, तो उस डाइट प्लान को बदलेगा। वो समझ जाएगा कि अब इससे इसको दिक्कत होती है, तो उसको समझने में उसको 2-3 महीने लग जाएंगे कम से कम। ठीक है। फिर लोग इतने देर में क्या सोचते हैं, कोच ही बदल देते हैं, कोच बदल देते हैं। हाँ कि ये नकली कोच है, इसे तो आती नहीं है। जो आजकल के बच्चों में ना सब्र नहीं है। सब्र तो किसी में है ही नहीं, सब्र तो हम में भी नहीं है। सब्र होता तो फिर बात ही कुछ और होती, किसी में सब्र नहीं होता। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो तो मुझे समझ में नहीं आता क्या करते हैं। उनको चाहिए चाहे वो कुछ भी हो जाए बॉडी में। मेरे जिम में फीस आप अच्छा कराते होगे, आपके पास नहीं जाएंगे, आप पैसे ले लोगे उनसे, लेकिन उसकी बॉडी बचा लोगे आप, लेकिन आपके पास नहीं जाएंगे। अगला बंदा 200 रुपये लेता होगा, उसके पास मर जाएंगे, फिर खराब हो जाएगी बॉडी। भैया मुझ करा, अरे भैया तूने उससे करा, वो बेचारा क्या कराएगा तुझे? बिल्कुल। तूने तो उससे करा ली, उसने फीस तो 200 रखी, पर 2 लाख का ऊट पटांग। और गलती खुद करते हैं, नाम कोच पे दे देते हैं कि फलाने कोच ने मुझे ये करा था, फलाने कोच ने मुझे ये दे दिया। लेकिन आप पूछोगे ना, अच्छा तूने डाइट ली थी? डाइट तो मैंने नहीं ली। अच्छा तूने सप्लीमेंट सही से लिए? नहीं, वो भी। लेकिन गलती किसकी है? कोच की। तो कोच सारे खराब नहीं होते, कुछ कोच की वजह से अच्छे कोच खराब हो जाते हैं। और आजकल मैंने सुना है कि मैंने तो ये कोर्स कर लिया, फलाना कोर्स कर लिया, मैंने इससे कर लिया, मैंने भाई कोर्स ही तो करा है, किताब पढ़ के। एक्सपीरियंस 200 किलो के डेडलिफ्ट में कमर तोड़ने के बाद सीखना क्या मानेंगे तूने क्या करा है? आज किताब पढ़ ली, 2 किताब पढ़ ली, उसके मैं कोर्स कर लिया, मैंने कोर्स करा है, मैंने फलाने ने कोर्स करा है, मैंने इसका कोर्स करा है। अरे भाई हमारे साथ ना जरा बेंच प्रेस मारियो, फिर हम पूछेंगे तेरे पोस्चर कैसे हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि आज अब लोगों ने सोचते हैं आज हमने बताया, आज सिर्फ फिर इंटरनेट पे डाल दिया। जो मैं देखता हूँ वो बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे जो बच्चे करते हैं, इंटरनेट पे डाला आज फिलित ने वर्कआउट किया शोल्डर का। अरे भाई फिलित खाता क्या है? फिलित के सप्लीमेंट तो देखो, जितना तुम्हारे पूरे साल का खाना आता होगा उतना तो वो खाता है एक दिन में। बिल्कुल। उसके बाद तुम कहते हो फिलित की तैयारी करनी है, मैं फिलित की ट्रेनिंग करनी है, फिलित जैसा बाइसेप चाहिए। अरे भाई कितने टाइम से कर रहे हैं, अभी मेरे बाइसेप्स के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हारे बाइसेप में कुछ है। अरे भैया मेरे बाप का बाइसेप भी ऐसा है, मेरे भाई का बाइसेप भी ऐसा है, ये जेनेटिकली है। हाँ मैं बता दूं आप लोगों को कि पूरे इंडस्ट्री में ये बात फैलाई थी, किसी ने पता नहीं किसने, कोई गलत लोग भी हैं नेगेटिव टाइप के, कि सिलिकॉन सिंथोल डाला हुआ है, सिंथोल डाला हुआ है, और तब से अलग से ऐसा कुछ नहीं है। मैं बता दूं तो फिर जजेस तो पागल है। हाँ, जजेस पागल हैं जो बाहर से आते हैं, वो पढ़े लिखे थोड़ी ना है। फ्लेक्स करो एक बार देखो, ये देखो आप, ये देखो ये मसल है प्रॉपर, आप हाथ लगाओ भैया, छू के देखो। बिल्कुल दोनों दिखाना दीपक, देखो भाई, ठीक है, यही तो इंडिया का रोग है। ये देखो आप, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि खैर मैं इस चीज़ का भी प्रूफ करने वाले हम लोग MRI कराएंगे प्रॉपर, और MRI की रिपोर्ट आप लोगों के थोपड़े पे मारेंगे कि आप देखो कुछ है या नहीं है, मसल है या नहीं है। तो खैर हर बॉडी का पार्ट वो होता है, क्योंकि जब ऐसे रहता है इनका ये मसल ज़्यादा बड़ा है और ये डोमिनेट करता है। तो अभी अपने शोल्डर पे काम कर रहे हैं, आप देखोगे भी पहले से शोल्डर इनके काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि डोमिनेट करता है इसको। बड़ा बाइसेप्स बड़ा था और शोल्डर छोटा। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि आजकल मैं बहुत देखता हूँ रील पे, मैं नेचुरल हूँ, मैं नेचुरल हूँ, मैं नेचुरल हूँ, इसमें स्टेरॉइड लिए। अरे भाई स्टेरॉइड लेने वाला मेहनत नहीं करता क्या? वो क्या माँ के पेट से लेते स्टेरॉइड ले रहा था क्या? उसने जो अपने 10 साल अपनी ऐसी कराई है जिम करते हुए, जो डाइट लेता है वो कुछ नहीं, मैं नेचुरल हूँ, मैं नेचुरल हूँ। अरे भाई नेचुरल के गीत कम गाओ ना, नेचुरल सभी होते हैं।
जो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा होता उससे पहले तो नेचुरली चलता है। बिल्कुल। वो जो उसके पर्टिकुलर जो कंपटीशन का पीरियड होता है ना उस पे वो होता है, लेकिन कंपटीशन से हटने के बाद वो नेचुरली आता है। वो अपने नेचुरल सप्लीमेंट, नेचुरल डाइट, नेचुरल सब कुछ, और बल्कि नेचुरल से ज्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखता है। वो बिल्कुल डिसिप्लिन ज्यादा रखता है। बिल्कुल। नेचुरल वाले आजकल करते हैं, मैं नेचुरल कंपटीशन कर रहा हूँ, मैं नेचुरल हूँ, मेरी नेचुरल है। अरे भाई काहे का नेचुरल है? तू बीसीडब्ल्यू नहीं पीता, तू प्रोटीन नहीं पीता, तू चिकन नहीं खाता, तू फिश नहीं खाता, तो काहे का नेचुरल है तू?